methods of acquiring citizenship. सिटीजनशिप लेने के मेथड्स, प्रकार, तरीके। भारत में अगर कोई नागरिक सिटीजनशिप लेना चाहता है भारत की, तो उसके क्या क्या प्रकार है, किस किस तरीके से ले सकता है। पहला है बाय बर्थ, जन्म से किस प्रकार से मिल सकती है। अगर आज करंट स्थिति अगर हम देखें तो बोथ द पेरेंट्स आर इंडियन और वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजनशिप और अदर इज द लीगल माइग्रेंट। या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन हो तो जो बच्चा रहेगा वो भारत का सिटीजन रहेगा, या एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा पेरेंट लीगल माइग्रेंट हो। मतलब एक पेरेंट भारतीय नागरिकता के साथ हो और दूसरा जो पेरेंट है अदर फादर और मदर वो भारत लीगली आया हुआ हो परमिशन के साथ, तो वो जो बच्चा रहेगा उसे बाय बर्थ हम कह सकते हैं कि उसे भारतीय सिटीजनशिप मिल सकती है। सेकंड है बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब बाय पूर्वज से। इसका है कि कोई भी पर्सन जो भारत से बाहर जिसका जन्म हुआ, वन आउटसाइड इंडिया, वो भारतीय सिटीजन किस किस स्थिति में हो सकता है। अगर कोई बच्चा जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है वो भारत का सिटीजन नागरिक किस किस स्थिति में हो सकता है। अगर उसके बर्थ के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पिताजी भारतीय सिटीजन हो, जब वो उसका बर्थ रहा हो उसके समय उसके पिताजी फादर भारतीय सिटीजन हो। ये है 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात है। लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद ऐसा है कि कोई भी एक पेरेंट इधर फादर और मदर भारतीय सिटीजन हो तो जो बच्चा रहेगा वो भारतीय नागरिक होगा। इसके लिए है कि 1 साल के भीतर भीतर जो भारतीय दूतावास होगा उस देश में, इंडियन कंसुलेट, उसमें रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बच्चे के बर्थ के 1 ईयर के अंदर जो भारतीय कंसुलेट होगा उस देश में उसमें रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। जो तीसरा तरीका है वो है बाय रजिस्ट्रेशन। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भारत में कम से कम 7 साल तक रहा हो, आखिरी 14 सालों के भीतर मिनिमम 7 ईयर भारत में उसका रहा हो। इसकी कुछ टर्म्स है, कौन कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए देखें तो कुछ कुछ लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट है ये है कि ऐसा व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसका स्पाउस मतलब पति या पत्नी जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी कर ली हो और वो भारत में रहने के लिए आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का अगर विदेशी लड़की से शादी करता है और वो लड़की भारत में रह रही हो, 7 साल तक रही हो पिछले 14 साल के भीतर, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। इसका रिवर्स भी है, अगर कोई इंडियन लड़की किसी बाहरी लड़के से किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी कर ली और वो लड़का भारत में रह रहा हो, 7 साल तक रेगुलर रहा हो पिछले 14 सालों में, तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं भारत में रह रहे हो 7 साल तक पिछले 14 साल में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसा है कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास कभी भारत की नागरिकता रही हो, सिटीजनशिप रही हो, अब वो बाहर शिफ्ट हो गए, उनकी ने अपनी सिटीजनशिप चेंज करवा ली, तो उनके बच्चे हुए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो आकर के अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन से अलाउड है। ओके, और अब है बाय नेचुरलाइजेशन, ये 4th प्रोसेस है। इसके तहत ऐसे फॉरेन नेशनल्स, ऐसे विदेशी नागरिक जो रजिस्ट्रेशन की सीमा में नहीं आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन में अलाउड नहीं है, ऐसे फॉरेन नेशनल्स, ऐसे विदेश के लोग अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं
तो उनको मिनिमम 11 साल तक भारत में रहना होगा लास्ट 14 ईयर्स में, और उनके लिए उनका कैरेक्टर ठीक हो, उन्हें कोई भी एक भारत की भाषा का ज्ञान हो, जो कि 8वीं अनुसूची शेड्यूल 8 की 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का उचित समझ और ज्ञान हो, और जो भारत के कानून और संविधान का पालन करता हो, सम्मान करता हो, ऐसे व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से अप्लाई कर सकता है। इसे नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलता है ऐसे सिटीजन को। और जो 5वां और आखिरी तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें अगर कोई भी भारत देश अगर किसी भी दूसरे हिस्से को भारत में शामिल करता है, कोई भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब कोई भी भौगोलिक क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो उसमें रहने वाले सभी नागरिक भारत के नागरिक होंगे। इसके तहत जैसे कि हम एग्जांपल देखें, गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ, पौंडीचेरी 1962 में हुआ, सिक्किम 1975 में हुआ। सो इनके जितने सिटीजन्स रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन्स बन जाते हैं। तो कोई भी नई टेरिटरी, कोई भी नया हिस्सा अगर भारत में जुड़ता है तो उसमें रहने वाले पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू।